जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। एक बार हम फिर उपस्थित हुए हैं दोस्तों आपके लिए मॉडर्न हिस्ट्री, आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित टॉप 20 MCQs लेके। चलिए हम शुरू करते हैं अपने पहले प्रश्न से। और इसी प्रकार के अगर आप और भी अपडेट्स और टेस्ट सीरीज करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, जिससे आप हमारे वीडियो पे जाके चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में जाके आप बहुत सारे प्रश्नों की तैयारी कर सकते हैं। चलिए हम शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। पहला प्रश्न है आपका, दूसरा हिंदू शासक जिस पर क्लाइव और मीर जाफर ने अपने शासन के दौरान निगाह डाली थी वह उड़ीसा का शासक कौन था? माधो सिंह, अर्जुन देव, कृष्णराज या राम सिंह? सही ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन, कृष्णराज था उड़ीसा का शासक। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। राज दरबार में भेजे गए ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधि के साथ कौन से सर्जन गए थे जो सम्राट फरुखशियर को उनके कष्टकारी रोग से मुक्त करने के लिए प्रयासरत हुए? सर्जन मतलब डॉक्टर की बात कर रहा है। कुक, मार्टिन, हैमिल्टन, लेकी? सही ऑप्शन हो जाएगा सी, हैमिल्टन साहब ने जैसे ही फरुखशियर साहब का रोग दूर कर दिया, यानी उनको रोग से मुक्त कर दिया, तो फरुखशियर साहब ने बहुत ढेर सारा उन पर प्यार बरसाया और इतना प्यार बरसाया फरुखसियर साहब ने कि 1717 में शाही फरमान दे दिया जाता है अंग्रेज व्यापारियों को, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी को, जिसके माध्यम से 3000 रुपये प्रति वार्षिक की दर पे जो है कि क्या करते हैं, ब्रिटिश कंपनी के द्वारा मुफ्त में यानी कि टैक्स मुक्त जो है कि व्यापार करना शुरू किया गया और यहाँ से लूट भी शुरू हो जाती है पश्चिम बंगाल की। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। यहाँ पे सही सुमेलित करना है। लॉर्ड एनलबरो की बात करेंगे, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड वेलेजली, तो सर जॉन सोर। तो देखिए, लॉर्ड एलनब्रो के समय में अवध का विलय हुआ था। कब हुआ था? 18 तो देखिए 1856 में अवध का विलय किया गया था और इस समय हमारे गवर्नर थे लॉर्ड डलहौजी। तो एलनबरो तो थे नहीं, तो इसलिए पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। लॉर्ड डलहौजी की अगर हम बात करें और यहाँ लिख रहा है सिंध का विलय, तो सिंध का विलय लॉर्ड डलहौजी के समय में नहीं होता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। लॉर्ड वेलेजली की अगर हम बात करें तो चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध इन्हीं के समय में हुआ था। अंग्रेज और दूसरी तरफ कौन थे? टीपू सुल्तान थे, जो इसी युद्ध में युद्ध करते हुए ही जो है कि मारे गए। और किस समय हुआ था? 1799 में युद्ध हुआ था, चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। किसे लॉर्ड कर्जन ने 1901 में पुरातत्व विभाग का डायरेक्टर जनरल नियुक्त किया था? ए कनिंघम, एम व्हीलर, सर जॉन मार्शल, आर डी बनर्जी? सही जवाब हो जाएगा सी ऑप्शन, सर जॉन मार्शल को आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट का डायरेक्टर नियुक्त किया गया था लॉर्ड कर्जन के द्वारा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत में सहायक संधि पर हस्ताक्षर सर्वप्रथम किसने किया? यहाँ से दो क्वेश्चन आपके बनेंगे जो अक्सर कन्फ्यूज़न होता है, तो मैं उम्मीद करूँगा कि इस क्वेश्चन के बाद आपका वो कन्फ्यूज़न हमेशा के लिए खत्म हो जाए। ऑप्शन है आपके पेशवा, अवध का नवाब, हैदराबाद का निजाम या तंजौर के शासक? तो देखिए जब पूछा जाए आपसे भारत में सहायक संधि, तब ऑप्शन आपका हो जाएगा सही, अवध के नवाब ने शुरू की थी। लेकिन अगर आपसे प्रश्न में पूछा जाए कि लॉर्ड वेलेजली के द्वारा जो शुरू की गई थी सहायक संधि, उसको सबसे पहले किसने स्वीकार किया, तो हैदराबाद के निजाम ऑप्शन होना चाहिए। तो हमारे प्रश्न में यहाँ पूछा जा रहा है भारत में सहायक संधि, तो ऑप्शन हो जाएगा बी सही। और अगर इसी की जगह पूछा जाए कि लॉर्ड वेलेजली के द्वारा सहायक संधि के अंतर्गत सबसे पहले किसने हस्ताक्षर किया, तो हैदराबाद का निजाम। तो प्रश्न पर खास ध्यान दीजिएगा कि वेलेजली का पूछा जाएगा तो हैदराबाद का निजाम, और अगर संपूर्ण भारत में पूछा जाएगा तो अवध के नवाब। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम। महात्मा गांधी से संबंधित कुछ कथनों के बारे में विचार कीजिए। 1920 में उन्होंने असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया था, उन्होंने ग्राम उद्योग संघ प्रारंभ किया था। दोनों ही ऑप्शन सही हैं दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत के वयोवृद्ध नेता ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, फिरोज शाह मेहता? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी ऑप्शन, दादा भाई नौरोजी को वयोवृद्ध यानी कि ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम बैठक में उपस्थित नहीं हो पाया था? दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, बदरुद्दीन तैयब जी, रमेश चंद्र दत्त? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी साहब इसमें नहीं शामिल हो पाए थे राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं।
कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य को अपना ध्येय घोषित किया था, अपना लक्ष्य घोषित किया? मद्रास अधिवेशन 1927, कलकत्ता अधिवेशन 1928, लाहौर अधिवेशन 1929, इलाहाबाद अधिवेशन 1930। तो सही जवाब हो जाएगा सी ऑप्शन, लाहौर अधिवेशन। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू साहब ने की थी, और जिन्होंने रावी नदी के तट पर, लाहौर में रावी नदी के तट पर यह घोषणा की थी कि 26 जनवरी 1930 से हम पूर्ण स्वराज की मांग करते हैं। अगले प्रश्न में हम चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत के तत्कालीन वायसराय कौन थे? लॉर्ड रिपन, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड लिटन और लॉर्ड रीडिंग। तो सही जवाब हो जाएगा लॉर्ड डफरिन, ये उस समय भारतीय गवर्नर थे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 1916 के लखनऊ अधिवेशन में क्या हुआ? कांग्रेस पार्टी में विभाजन हुआ? जी नहीं, कांग्रेस पार्टी का विभाजन 1907 के सूरत अधिवेशन में होता है। सरोजिनी नायडू कांग्रेस की अध्यक्ष बनी? जी नहीं, ये 1925 में कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता करती हैं। मुस्लिम लीग व कांग्रेस करीबी आए, ये बात सही है, सी ऑप्शन। इसमें मुस्लिम लीग भी आई, और कांग्रेस में जो उग्रवाद और उदारवादी दोनों ही दल 1907 में टूट गए थे, वो दोनों भी एक साथ आ जाते हैं। और कांग्रेस ने असहयोग प्रस्ताव अपनाया, ये भी नहीं। तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। कौन सा गलत ऑप्शन है? प्लासी का युद्ध 1757, ये सही है। बक्सर का युद्ध 1764, ये भी सही है। क्लाइव की द्वितीय गवर्नरशिप का कार्यकाल 1965 से लेकर 1767, ये दोस्तों यहाँ पे 1765 होना चाहिए, 1765 से 1767, ये भी सही है। इलाहाबाद की संधि 1762, ये गलत है। इलाहाबाद की संधि बक्सर के युद्ध के बाद 1765 में होती है। चलिए अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। कांग्रेस का जन्म सेफ्टी वाल्व के रूप में हो रहा है, यह कथन किसका है? ए ओ ह्यूम, वेडरबर्न, डब्ल्यू सी बनर्जी, लॉर्ड डफरिन। तो सही जवाब हो जाएगा वेडरबर्न ने कहा था कि सेफ्टी वाल्व के रूप में कांग्रेस का जन्म किया गया है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ब्लैक होल की घटना नवाब सिराजुद्दौला के समय में 20 जून 1756 में हुई थी, यह ऑप्शन सही है। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को हुआ, ये भी सही है। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को हुआ, ये भी सही है। और देवगांव की संधि 17 दिसंबर 1818 को नहीं हुई थी, ये ऑप्शन गलत हो गया। इसलिए सही ऑप्शन क्या माना जाएगा? डी। अगले प्रश्न की ओर चलिए। बंगाल सूबे का अंतिम गवर्नर कौन था जिसे मुगल बादशाह ने नियुक्त किया था? मुर्शिद कुली खां, अली वर्दी खां, सरफराज खां, सिराजुद्दौला। तो सही जवाब हो जाएगा मुर्शिद कुली खां, जो कि अंतिम गवर्नर जनरल था बादशाह, मुगल बादशाह की तरफ से। इसी ने स्वतंत्र रूप से अपने आप को बंगाल का शासक घोषित किया था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। किस मुगल बादशाह ने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को वह शाही फरमान जारी किया जिसने उसे 3,000 रुपये के वार्षिक भुगतान के बदले शुल्क मुक्त व्यापार की अनुमति दी? जहांदार शाह, फर्रुखशियर, बहादुर शाह और शाह आलम। सही जवाब हो जाएगा फर्रुखशियर। और ऐसा क्यों किया? क्योंकि फर्रुखशियर को जो फोड़ा था या जो घाव था, उसको सही किया था ईस्ट इंडिया कंपनी के एक सहयोगी हैमिल्टन ने। इसी से प्रसन्न होकर उन्होंने शाही फरमान जारी किया था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सितंबर 1760 की संधि के द्वारा मीर कासिम ने निम्नलिखित में से कौन से 3 जिले ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिए? हुगली, हावड़ा, मिदनापुर, ढाका, चटगांव, हुगली, मुर्शिदाबाद, बालासोर, चंद्रनगर, बर्दवान, मिदनापुर, चटगांव। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये तीनों जो है कि गांव किसको दे दिए गए थे? ईस्ट इंडिया कंपनी को मुफ्त में व्यापार करने के लिए दिए गए थे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अंग्रेजों ने आधुनिक कलकत्ता की स्थापना कब की थी? 1700 ईस्वी में, 1660 ईस्वी में, 1690 ईस्वी में, 1680 ईस्वी में। इसका सही जवाब हो जाएगा सी ऑप्शन 1690। और उस समय जॉब चार्नॉक के द्वारा, किसके द्वारा? जॉब चार्नॉक के द्वारा फोर्ट विलियम नाम की स्थापना की जाती है, फोर्ट विलियम, और उसी को कलकत्ता के नाम से जाना जाता है। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। अहमद शाह अब्दाली ने निम्नलिखित में से किस मुगल शासक के शासनकाल में सर्वप्रथम भारत पर आक्रमण किया था? मोहम्मद शाह, अहमद शाह, शाह आलम द्वितीय, अकबर द्वितीय। तो सही जवाब हो जाएगा ए ऑप्शन, मोहम्मद शाह के समय में पहला आक्रमण अहमद शाह अब्दाली के द्वारा किया गया था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम। ब्लैक होल की दुखद घटना के समय बंगाल का नवाब कौन था? अली वर्दी खां, मीर जाफर, सरफराज खां, सिराजुद्दौला।
सही जवाब हो जाएगा डी ऑप्शन सिराजुद्दौला। और आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि ब्लैक होल की घटना किस समय होती है। चलिए, ये थे दोस्तों आपके टॉप 20 एमसीक्यूज जो आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित थे। इसी प्रकार की और अपडेट्स प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। चलिए, इसी के साथ विदा लेना चाहेंगे। जय हिंद।